हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीर फैज़ान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1870 टू 1947। इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। Who was an Indian businessman and publicist based in London? ठीक है, तो कौन इंडियन बिजनेसमैन था और पब्लिसिस्ट था जो कि लंदन में बेस्ड था। ठीक है, तो इनमें से हमें करेक्ट वाला चूज करना है और करेक्ट इसमें से आएगा ऑप्शन नंबर 2 या कि हम ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, दैट इज दादा भाई नेहरू जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है हु वॉज द इंग्लिश फाउंडर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कौन इंग्लिश फाउंडर था कांग्रेस का। इंग्लिश यहां पर एक अंग्रेज को कहेंगे, यूं मान लो आप। ठीक है, ओके, तो कौन था, उसका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हु अमंग बिलो वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इनमें से जो नीचे नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो कौन था। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रॉम बिलो गिवन नेम्स हु अलाउड फॉर द ट्रेल ऑफ यूरोपियन बाय इंडियंस। इनमें से कोई ऐसा एक था जिसने कहा कि अगर इंडियंस कहीं पर इनकेस इलीगल वर्क करते हैं या कि वो अरेस्ट हो जाते हैं तो उनको ट्रायल कौन देगा। ठीक है, या कि कोर्ट में लिए जाएंगे तो उनको इंडियन ट्रायल दे सकते हैं, इंडियन जजेस। ठीक है, तो इनमें से किसने कहा था, दैट इज, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज ए इज करेक्ट, दैट इज इल्बर्ट बिल। ठीक है, तो मूव अहेड। द स्ट्रगल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल कैम टू बी नोन एज। जो स्ट्रगल हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए, ठीक है, तो उससे क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका वंदे मातरम मूवमेंट टुक प्लेस इन। वंदे मातरम मूवमेंट कहां पर हुई। ठीक है, तो ये कोस्टल केरला में हुई है। ठीक है, विच मराठी न्यूज पेपर एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो कौन सा मराठी पेपर था जिसको एडिट कौन कर रहा था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये कौन सा था, केसरी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय दादा भाई नेहरू जी। इनमें से कौन सी बुक जो है दादा भाई नेहरू जी ने लिखी है, तो वो कौन सी है, दैट इज पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको दादा भाई नेहरू जी ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लाला लाजपत राय वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ विच समाज गिवन बिलो। ठीक है, जो हमारे पास ये समाज बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, ब्राह्मण समाज है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वेद समाज वगैरह। तो इनमें से लालापत राज जो थे वो किसके मेंबर थे। ठीक है, तो वो आर्य समाज के मेंबर एक थे। ठीक है, विच वन ऑफ द एक्ट कैम आउट इन 1878। तो इनमें से कौन सा एक्ट आया 1878 में। ठीक है, तो कौन सा एक्ट आया है, दैट इज वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री इन 1915। गांधी जी किसी और कंट्री में थे और वहां से इंडिया में आए 1915 में, और वो कौन सी कंट्री थी जहां से वो इंडिया में ट्रांसफर हुए। ठीक है, माइग्रेट हुए, तो दैट वाज साउथ अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बारे में आप पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत सारे केस वहाँ पर प्रैक्टिस भी किए हैं। ठीक है, विच पार्टी सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो कौन सी पार्टी ने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुस्लिम लीग। इन विच ईयर द आर्म एक्ट वॉज पास्ड। तो कौन से ईयर में आर्म एक्ट जो था वो पास हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1878 में आर्म एक्ट जो था वो पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका विच वॉज द फर्स्ट मूवमेंट सक्सेसफुली लेड बाय गांधी जी इन इंडिया। कौन सी पहली सक्सेसफुल मूवमेंट
थी जो गांधी जी ने इंडिया में लाई, ठीक है। तो दैट वाज चंपारण मूवमेंट, ठीक है। टेक द कांग्रेस लीडर फ्रॉम बंगाल विथ रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो कांग्रेस लीडर, ये इनमें से देखना है कांग्रेस लीडर कौन से हैं, ठीक है, जिसके रेडिकल ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। तो वो है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। फ्रॉम द गिवन बिलो वाज पास्ड इन 1919, ठीक है। तो यहां पर होगा फ्रॉम द बिलो गिवन एक्ट्स होगा, ठीक है, एक्ट्स होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक्ट जो था वो 1919 में पास हुआ, ठीक है। तो रॉबलेट एक्ट था जो 1919 में पास हुआ, ठीक है। और याद रखना 1919 में बहुत सारे एक्ट पास हुए, ये आपको आ जाएगा। तो उनमें से एक ये एक्ट भी था, ठीक है। कौन था वाइस राय ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी वाइस राय ऑफ इंडिया कौन था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था, ठीक है। तो कौन था उस वक्त वाइस राय? लॉर्ड कर्जन। हु अमंग रिटर्नड हिज नाइटहुड आफ्टर लर्निंग अबाउट द जलियांवाला बाग मसक्कर, ठीक है, यहां पर मसक्कर आ गए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बंदा था जिसने रिटर्न किया नाइटहुड, ठीक है, जब उसने जलियांवाला बाग मसक्कर के बारे में सुना, ठीक है। जलियांवाला बाग मसक्कर एक जगह एक है पंजाब में, ठीक है। वहां पर बहुत कत्लो गारत हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को मारा था। तो उसके सुनने पर जब ये न्यूज़ एक इनमें से किसी एक के पास पहुंची, ठीक है, तो उसने अपना नाइटहुड क्या कर दिया, वापस दे दिया, ठीक है। तो इसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट, स्लोगन गिवन बाय। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट, ये एक स्लोगन है, ठीक है। जो आज़ादी है ये हमारा पैदाही हक है और हम आज़ादी लेकर रहेंगे, ठीक है। ये स्लोगन किसने दिया था इनमें से, ठीक है। तो ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। हु वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट अमंग दीज, ठीक है। इनमें से कौन सा लीडर खिलाफत मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद अली ये थे, ऑप्शन नंबर 1 जो है, मोहम्मद अली किससे ताल्लुक़ रखते थे, खिलाफत मूवमेंट से। Which among given below and Muslim League signed a historic pact of Lucknow in 1916? इनमें से कौन सा है जिसने मुस्लिम लीग को साइन किया, ठीक है, जो कि एक हिस्टोरिक पैक्ट ऑफ लखनऊ माना जाता था 1916 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए, तो इसमें से इन ऑप्शंस में से कांग्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। Who among gave up his law practice when Gandhi started non-cooperation movement? इन लोगों में से एक बंदे ने अपनी लॉ प्रैक्टिस, यानी कि वो एडवोकेट था और उसने अपनी लॉ प्रैक्टिस क्या कर दी, छोड़ दी, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। तो कौन सा बंदा था ये, सी राजागोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन विच ईयर, इन विच प्लेस इन ईयर 1906, ठीक है। ऑल मुस्लिम लीग है, ठीक है, इंडियन मुस्लिम लीग, तो ये 1906 में बनी, लेकिन किस जगह पर बनी, ठीक है। तो याद रखना इट इज़ ढाका, ठीक है, यानी ढाका में इंडियन मुस्लिम लीग फाउंड हुई, बन गई, ठीक है, इन ईयर 1906 में। द इनफेम जलियांवाला मसक्कर टुक प्लेस इन विच ईयर, जो जलियांवाला बाग मसक्कर हुआ था, ठीक है, वो किस ईयर में हुआ, ठीक है। तो दैट हैपेंड इन 1919, ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज इन 1919 आफ्टर द, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, यानी कि जो आर्मी पर एक्सपेंडिचर किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए से इन 1919 में, वो किसके बाद किया जाता था, ठीक है। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, इन विच ईयर गांधी जी लेड मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन अहमदाबाद, कौन से ईयर में गांधी जी ने मिल वर्कर्स के साथ स्ट्राइक किया अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में एक जगह उसका नाम खेड़ा है, ठीक है, तो खेड़ा में ये एक्चुअली स्ट्राइक हुआ था। तो कौन सा ईयर था, दैट वाज 1918।
विच इज एन ऑनर दैट द ब्रिटिश क्राउन ग्रांट्स फॉर वंस एक्सेप्शन पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका लीड्स प्राइज, सॉरी लीड्स प्राइज नहीं है, नाइटहुड, सॉरी यहां पर आप देखना लीड्स प्राइज नहीं है, यहां पर है नाइटहुड। गांधी जी हैड एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने इनमें से कौन सी चीज, यहां पर हमें फिल करनी है ये प्लेस को, कौन सी चीज एस्टेब्लिश की है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, एंड दैट वाज नेशनल कांग्रेस। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 30। फॉरेस्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स ऑफ आंध्रा विच डिस्ट्रिक्ट। आंध्रा के कौन डिस्ट्रिक्ट में, कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट सत्याग्रह जो था, जो पीजेंट्स ने किया था और ट्राइबल्स ने किया था। ठीक है, तो दैट वाज गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ ये फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने जब सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो इन्होंने अलग जरिए से, जो गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो इन्होंने अलग जरिए से, अलग नजरिए से रखा, इस सत्याग्रह को अलग नजरिए से समझे। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों को मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हु हेडेड द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को किसने क्या किया, यानी हेड किया। ठीक है, उसका हेड कौन रहा जब साइमन कमीशन यहाँ आए थे, तो लॉर्ड साइमन थे। ठीक है, तो देखो इसके नाम से ही इस कमीशन को बुलाया गया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कांग्रेस फॉट फॉर पूर्ण स्वराज अंडर द लीडरशिप ऑफ इन 1930। इनमें से किसी की लीडरशिप में कांग्रेस जो थी उसने लड़ा पूर्ण स्वराज के लिए। ठीक है, इन 1930 में, तो वो कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके लीडरशिप में कांग्रेस ने लड़ा और कहा कि पूर्ण स्वराज। ठीक है, और पूर्ण स्वराज आज भी मनाया जाता है। विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1930। तो कौन सी मूवमेंट इनमें से 1930 में लॉन्च हुई है। ठीक है, और दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हु फाउंडेड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इनमें से किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म किया है। ठीक है, तो वो किसने किया है, दैट इज भगत सिंह। भगत सिंह के नाम से अंग्रेज कांपते थे। हु वाज ए लायर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ईस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल से कौन सा बंदा था जो इनमें से जो फ्रीडम फाइटर भी था उसके साथ साथ लायर भी था। ठीक है, यानी कि वकील भी था, तो वो कौन थे, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ वायलेंस इन विच प्लेस। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, फिर उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसने बंद कर दिया क्योंकि एक जगह पर वायलेंस हो गई, और वो कौन सी जगह थी जिसमें वायलेंस हुई, और वो थी चोरी चौरा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक पुलिस स्टेशन एक था और उस पुलिस स्टेशन पर लोगों ने हमला कर दिया, और जहाँ तक गवर्नमेंट का कहना है कि उस वक्त की रिकॉर्ड का कहना है कि 27 पुलिसमैन जो थे उनको मार दिया गया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पुलिसमैन इंग्लिश के थे जिनको इंजरी मतलब हर्ट किया गया, बहुत जख्मी किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कांग्रेस सपोर्टेड ब्रिटिश इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज दे वर क्रिटिकल ऑफ। ठीक है, कांग्रेस ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ये क्यों किया इनको, ठीक है, किस लिए, क्योंकि वो हिटलर के क्रिटिकल थे, वो हिटलर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, हु लेड द डांडी मार्च इन 1930। किसने डांडी मार्च स्टार्ट किया 1913 में से, इन लीडर्स में से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो किया था महात्मा गांधी ने। डांडी मार्च क्या था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर साल्ट बनाना था। ठीक है, और साल्ट बनाना एक इलीगल काम माना जाता था, लेकिन उस वक्त गांधी ने कहा कि साल्ट हमारी धरती की चीज़ एक है और हम बनाएंगे। ठीक है, और उसने इस लॉ को ब्रेक कर दिया क्योंकि साल्ट पे कॉमन लोगों से भी बहुत सारे टैक्स ली जाती थी। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। विच वन ऑफ द लीडर्स परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलो वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हु आर द रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारास। ठीक है, तो इसको महान ताज कहते हैं। ठीक है, इन विच ईयर
सरोजिनी नायडू बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट, कौन से ईयर में सरोजिनी नायडू जो थी वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है, दैट वाज 1925। एंड विच ईयर क्वाइट इंडिया मूवमेंट टुक प्लेस, कौन से ईयर में क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ। क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या था, अंग्रेजों को कहा कि हिंदुस्तान छोड़ दो, ठीक है, और वो कौन से ईयर में हुआ था, 1942 में। और ये भी गांधी जी ने की थी, ये मूवमेंट भी स्टार्ट गांधी जी ने की थी। एंड विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, सॉरी यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप, इसका आंसर नंबर 1 है। ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये कब पास हुआ, ठीक है, इट इज पास्ड इन 1935। ये एक एक्ट एक है, ये नाम, ये सारा ये एक एक्ट एक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन एक्ट था, ठीक है। ओके, मूव अहेड। विच पार्टी वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय जिन्ना आफ्टर 1934, तो जिन्ना ने कौन सी पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया 1934 के बाद, तो वो थी मुस्लिम लीग, ठीक है, पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग थी जो फाइट कर रही थी, ठीक है। इसको बनाया था किसने, अली मोहम्मद जिन्ना ने, ठीक है, जिन्ना सिर्फ इतना नाम नहीं है, इसका नाम था अली मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार का फाउंडर कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ये आपको नाम याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो कौन थी पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो वो थी सरोजिनी नायडू। हु वाज द सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टिल 1920, तो कौन था सिंबल एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का 1920 तक, ठीक है, और दैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि पहले इंडिया एक हुआ कर रहा था, ठीक है, ये इंडिया मान लो, ठीक है, एंड दिस इज पाकिस्तान, ये एक हुआ कर रहा था, ठीक है, फिर ये अलग हो गए। विच ऑफ दीज वाज फॉर्मड बाय सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कौन सी ऐसी आर्मी है जिसको किसने, या पार्टी है जिसको किसने बनाया है, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया है, ठीक है, तो दैट वाज इंडियन नेशनल आर्मी, इसको किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस से। ये क्वेश्चंस बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको याद रखना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच एक्ट ऑफ 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, ये किस एक्ट में 1935 में एक एक्ट एक पास किया था, उस एक्ट को क्या कहते थे, ठीक है, तो उस एक्ट को कहते थे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था पहले, ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, नीचे हमें जगहों के नाम दिए हैं और हमें बताना है कि अहमदाबाद जो है वो किस दरिया के किनारे पर है, ठीक है, दैट इज साबरमती, ठीक है, यानी कि अहमदाबाद जो है वो साबरमती के किनारे पर वाक़ा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के यहाँ पर मुकम्मल होते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आए होंगे, अगर नहीं समझ आए हैं रिवाइज करें इन ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ठीक है, इससे आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।